नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में दोस्तों जो है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट लिखा है, यानी कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 74 में दोस्तों जो है स्पष्ट लिखा है, उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति को सहायता और उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करता है। वो अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है, जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से यानी किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो ये बात समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में दोस्तों प्रावधान है दायित्वों का। किसके? प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान जो है 78 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। किसमें? 78 में दोस्तों जो है प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और वह किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका दोस्तों है, यह वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होता है। प्रधानमंत्री के चयन तथा नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य पदों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष तक होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) में दोस्तों है या 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य यानी लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है, अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। अतः इस हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य होता है, और राज्यसभा के लिए कितना होता है? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था या बंदरगाह था? कौन था? लोथल था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित था। कहाँ था? पूर्व में स्थित था। ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के निर्देश पर कब? 1921 ईस्वी में। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब
पाकिस्तान के तत्कालीन मांडगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, कहाँ पे? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की। अगले वर्ष 1922 में दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में, कहाँ पे? लड़काना जिले में, ये बातें सारी ध्यान रखिएगा, किस? सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, यानी कहाँ पे? सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के किस तट पर? दाहिने तट पर दोस्तों जो है स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह ए कनिंघम थे। कौन थे? ए कनिंघम। ध्यान रखिए दोस्तों, ए कनिंघम महोदय के ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। तत्पश्चात जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में राखाल तथा दयाराम साहनी ने मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के टीलों का विस्तृत उत्खनन कराया। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पी नगर या कौन सा हड़प्पा का नगर है जो 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा है। कौन सा है? धौलावीरा दोस्तों जो है 3 भागों में विभक्त है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में है, स्थित है। एक हड़प्पी नगर था। यह नगर आयताकार बना था। कैसा था? यह नगर जो है आयताकार बना हुआ था। इस नगर को 3 भागों यानी किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित था। यानी किसमें क्या था? किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। ध्यान रखिए, बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। कौन? बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का वर्णन मिलता है। प्रथम क्रम में क्या है? निशाका। दूसरे क्रम में सुवर्ण। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मसाका। मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और मसाका जो था मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न था। मसाका मूल्य इसमें सबसे क्या था? निम्न किस्म का था। वहीं पे निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। निशाका जो है उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। ये भी ध्यान रखिए, वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क या निशाका कहा जाता था। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है क्या है? शतपथ ब्राह्मण है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण है। दोस्तों ध्यान रखिए, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। किसका है? यजुर्वेद का कौन सा शतपथ ब्राह्मण है? यानी शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी ऋग्वेद के बाद जो है शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। ध्यान रखिए दोस्तों, कर्म कांडों के अलावा इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। पुरुष मेघ का उल्लेख दोस्तों जो है शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो कीकट है। ध्यान रखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में यदु, द्रहु, पुरु, अनु,
और तुअरसी शामिल थे। और तुअरसु तुअरसु शामिल थे। ये 5 जने थे। यदु, ड्रहु, पुरु, अनु, तुअरसु शामिल थे। कीकट इनमें से शामिल नहीं था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली एवं कौशल गए। कहाँ पर गए? कपिल वस्तु, राजगिरी, वैशाली एवं कौशल गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कहाँ पे हुआ? सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार जो है कहाँ पे हुआ? कौशल में ही हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? प्रचार करते महात्मा बुद्ध जो है मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। क्या दिया? सूकर मद्दव खाने के लिए दिया। इससे उन्हें रक्ता अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। पेट में उन्हें भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा मल्लनगर की राजधानी पहुँचे। यानी पेट में दर्द होने के पश्चात भी वे कहाँ पहुँचे? कुशीनारा पहुँचे। और 483 ध्यान रखे दोस्तों, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियोधर्मी वेक्टर का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है। क्या है? सीसा है। लिखने में इसमें गड़बड़ हुआ है दोस्तों। सीसा यानी लेड है। क्या है? सीसा लेड है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी वेक्टर का अंतिम उत्पाद लेड तो सीसा है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था, किसका बना था? लकड़ी का बना था। अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजलबर्ट दोस्तों ध्यान रखिए, ने 1968 ईस्वी में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया था। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा था तो वह एक बड़ा बेडाऊ सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीज़ें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थी। नेक्स्ट, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह 5500 एंगस्ट्रॉम है। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 से 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से जाते हुए न्यूनतम होगी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों जो है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होगी। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति क्या होगी? न्यूनतम होती है। कांच, निवात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। नेक्स्ट, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का प्रयोग कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। कहाँ से? दक्षिणी बेसिन से। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का प्रयोग दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ पे? बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है कौन सा है? राजस्थान है। दोस्तों ध्यान रखिए, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित वर्ष 2013 की इंडियन मिनरल ईयरबुक में दिए गए वर्ष 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार जिप्सम सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। यह देश के कुल उत्पादन में अकेले जो है 99% भाग का योगदान करता है। इसके अलावा
जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भी इसका उत्पादन होता है। कहाँ पे? जम्मू एवं कश्मीर राज्य में भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ध्यान रखिए दोस्तों, बोकारो तापीय बिजली घर का, बोकारो तापीय बिजली घर कोनार बांध के नीचे, कहाँ पे? कोनार, कोनार बांध के नीचे, बोकारो जिला झारखंड में स्थित है। बोकारो में 2 तापीय बिजली घर है। एक बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है। इसका निर्माण दामोदर घाटी निगम द्वारा 1952 में किया गया था। यानी दामोदर घाटी निगम द्वारा 1952 में 1952 में इसका निर्माण किया गया था। दूसरा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी, इसके पास 3 विद्युत उत्पादन इकाइयाँ हैं, जिनमें से प्रथम इकाई वर्ष 1986 में संचालित की गई थी। कब? 1986 में संचालित की गई थी। नेक्स्ट, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामपुरा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगने वाला प्रथम गांव बना है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा सगे सभी दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।